अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनाब हाफिज सैयद आसिम मुनीर अहमद और इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस चीफ मोहम्मद आसिम मलिक साहब, ये बात बिल्कुल सही कही जा रही है जो हसन जट्टी साहब कह रहे हैं कि जब तक आप फरोताजी ठोकर को आप ऊपर नहीं पहुंचाओगे तब तक वो सीसीडी की कारकर्दगी को नहीं मानेंगे। तो आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब से दरख्वास्त से और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा से और वज़ीर पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से और सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब से कि जितने लोग पूरे पाकिस्तान में वारदातें कर रहे हैं उन तमाम के दिमागों में और जिस्मों में चिपों को चेक किया जाए। इनके जिस्मों में चिपें चेक लगाई जा रही हैं। जैसे 2024 में जब मैं कोयटा से लाहौर आ रहा था तो उस वक्त एक बंदा ट्रेन के आगे कूद गया था। वो मोटरसाइकिल के पास बैठा हुआ था, उसकी मोटरसाइकिल पटरियों के साथ खड़ी हुई थी और रेलवे स्टेशन जो है जो ट्रेन की पटरी है वो नीचे से गुजर रही थी। तो उस बंदे ने वहाँ से कूद कर खुदकुशी कर ली। और ये काम पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मुसलमानों के भेस में यहूदियों की क़ादियानी मुर्तज़ियों की तंजीम है वो ये काम करवा रही है कि चिपों को लगाकर लोगों को सुसाइड खुदकुशी करवाई जा रही है। जो कुरान पाक की सूरह अल-हज की सजदे वाली आयत है कि जो शख्स ये गुमान करता हो कि वो अल्लाह को, उसके रसूलों को, उसके नबियों को, उसके पैगम्बरों को, उसके फरिश्तों को और मोमिन मुसलमानों को धोखा दे सकता हो तो ऐसे लोग को धोखे में और नहीं जानते। लेकिन माफ़ कीजिएगा, ये थोड़ा बर्तन गिरा है इस वजह से आयत का तर्जुमा गलत बता बैठा हूँ। मतलब आयत का हवाला गलत बता दिया मैंने। जो सूरह अल-हज की सजदे वाली आयत है वो खुदकुशी वाली आयत है कि जो शख्स ये गुमान करता हो कि अल्लाह उसको दुनिया और आखिरत में मदद नहीं देगा तो उसको चाहिए कि ऊपर की तरफ यानी अपने घर की छत में एक रस्सी बांधे, फिर उससे अपना गला घोट ले, फिर देखे कि आया उसका गुस्सा कम हुआ या नहीं। और इसी तरह अल्लाह ताला ने इस कुरान को उतारा जिसकी तमाम बातें खुली हुई हैं। और ये याद रखो कि अल्लाह जिसको चाहता है हिदायत देता है। जो लोग मोमिन यानी मुसलमान हैं और जो काफिर और मुश्रिक और मुनाफिक और मजूसी और ईसाई और यहूदी, अल्लाह ताला इन सब में रोज़ क़यामत फैसला कर देगा और बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान। तो ये थी सूरह अल-हज के सजदे वाली आयत जो मोमिन मुसलमानों को अल्लाह ताला को धोखा देने वाली बात थी। तो वो दूसरी आयत का तर्जुमा था। ये सूरह अल-हज के सजदे वाली आयत है जो खुदकुशी वाली आयत कहलाती है। तो पीटीआई इस तरीके से जो यहूदियों की क़ादियानी यहूदियों की मिर्ज़ाइयों की सऊनी यहूदियों की बनी इसराइलियों की और क़ुरान पाक की आयत के तर्जुमे कि ऐसा ना कहो कि अल्लाह ताला तीन में का तीसरा मतलब के मानने वाले जो लाहौर के डॉन फर्रुख ताजिक होकर के बारे में जो बात मौजूद है तो ये बात उनके बारे में है जो अल्लाह को तीन में का तीसरा मतलब के मानने वाले हैं। यानी कि पहले नंबर पर शैतान मरदूद को या बाल को, दूसरे नंबर पर बाल बुत को या शैतान मरदूद को और तीसरे नंबर पर अल्लाह ताला को रखने वाले फसादी और ज़िंदा इंसानों और जानवरों को हुनूद कर देने वाले यानी मम्मी बना देने वाले। और इसके लिए आप लोगों को हॉलीवुड की मूवी द मम्मी देखनी होगी या डैनी की मूवी, करिश्मा कपूर की मूवी ये सिलसिला है प्यार का, जिसमें चंद्रचूड़ सिंह भी मौजूद है और इसमें डैनी अपनी सेक्रेटरी को ज़िंदा हालत में हुनूद कर देता है। और इसके लिए हॉलीवुड की मूवी द मम्मी भी देखी जा सकती है। ये छोटा मासूम बच्चा है जो होटल वाले का बेटा है। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि कुरान पाक को तर्जुमे से पढ़ें और पाकिस्तान पे अल्लाह ताला का अज़ाब अलीम आने वाला है। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 57 का तर्जुमा ही कि कुफ्र और शिर्क की कोई बस्ती नहीं मगर ये कि अल्लाह ताला उस बस्ती को रोज़ क़यामत से पहले तबाह बर्बाद कर देगा या उसे सख्त अज़ाब देगा। ये किताब में लोहे महफूज़ में अर्श अज़ीम पर लिखा हुआ है। ये सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 57 का तर्जुमा है। जिसको भी शक हो वो कुरान पाक को खुद तर्जुमे से पढ़ के देख सकता है। और ये आयत नंबर 57 का तर्जुमा बताया है मैंने सूरह बनी इसराइल का। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को अपनी पनाह में रहमत से हिफाजत में रखे और दूसरे मज़हब के बेगुनाह मर्द औरतों बच्चों बूढ़ों को भी। आमीन या रब्बुल आलमीन अर्हमुर राहिमीन। अल्लाह हाफ़िज़।